हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, क्लास शुरू करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट नंबर 4। कल बच्चे हम लोगों ने सीखा एलसीएम एचसीएफ में थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स जो थोड़ी सी हमने आगे बढ़ाई थी, कि छोटी से छोटी संख्या, रूल बेस्ड जो चीजें थी उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाया। आज इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एलसीएम के ही सवालों में एक अलग टाइप के सवाल बनते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपका मैं आईक्यू लेवल देखना चाहता हूं, और अगर आपको वो चीजें नहीं आती हैं तो यहां से देख लेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों को वो आता होगा। तो राम राम भाई सभी को, गुड इवनिंग। क्या आप लोग तैयार हैं? क्लास शुरू करें? चलिए, तो बड़ी बेसिक चीज से मैं स्टार्ट करता हूं। टाइप शुरू करने से पहले सबसे पहले ना अपने पुराने क्वेश्चन को कर लेते हैं, तब तक बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे। जो हमने होमवर्क दिया था कल, कल का होमवर्क यही था ना? तो चलिए एक बार देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता है। ये सवाल आपका कल होमवर्क था। तो और आप में से बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में मुझे इसका आंसर दिया भी और मैंने देखा भी। तो कल के 2 क्वेश्चन हमने इसी टाइप के किए थे। सबसे पहले हमें वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 12, 18, 24 और 30 से डिविजिबल है, इनसे विभाजित है। तो भैया वो होगा इनका एलसीएम, यानी कि एलसीएम ऑफ 12, 18, 24 और 30। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे इनका एलसीएम क्या होगा? कोई भी बता सकता है क्या? यस। तो यहां से एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं भाई, 12, 18 और 24 का एलसीएम कितना है। ये तो मुझे लग रहा है 72 है। भाई इन तीनों का एलसीएम कितना है? 72। थोड़ी देर के लिए मैं 30 को भूल रहा हूं। मैंने कहा 24 तिया 72, 18 चौक 72 और 12 छिंग 72। अब इन तीनों का एलसीएम 72 है और इन दोनों का एलसीएम आप चेक कर लो, 72 और 30 का। तो आप कहेंगे 6 से चला जाएगा सर, 12 छिंग 72 और 6 पंजा 30। 5 से चला जाएगा 12 और 1, और 12 से चला जाएगा 1 और 1। 12 पंजे 60 और 6 छिंग 36। एलसीएम कितना आ गया? 360। या फिर हाँ, इसको रहने दो, चलो। एलसीएम हमारा 360 आ गया। अब जैसे ही एलसीएम आया तो मैंने कहा कि अगर ये लाइन जुड़ी ना होती कि संख्या 7 से पूरी पूरी तरह विभाजित है, अगर ये लाइन ना होती, सवाल केवल ये होता कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 18, 24 से विभाजित होने पर हर मामले में 4 शेषफल दे, तो बताओ वो संख्या क्या होगी। तो हमारा आंसर होता 360 और उसमें 4 जोड़ देते 364 होता। लेकिन हमें उसने एक कंडीशन और ऐड करके दे दी कि भैया जो संख्या मिल रही है ना, वो 7 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो हमारा जो सवाल बनेगा वो किस फॉर्मेट का बनेगा? 360 के और रिमाइंडर कितना है? 4 डिवाइडेड बाई 7। अब के का मान यहां से रखना शुरू करेंगे और जिस के की वैल्यू पर संख्या 7 से कट गई तो हमारा आंसर है। मैंने उसका भी थोड़ा सा आपको आसान तरीका बताया। 7 से डिवाइड करो 360 को, तो 7 पंजे 35, 1, 7 एकम 7, तो रिमाइंडर आया कितना? 3। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3k प्लस 4/7। और k की वैल्यू 1 से रखना शुरू करो। अगर मैं k की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? 3 एकम 3 और 4 7। ये तो k की वैल्यू 1 पर ही 7 से कट गया, मतलब मेरा जो आंसर मुझे मिलेगा तो k बराबर 1 पे मिल जाएगा। तो भैया k बराबर 1 यहां रख दो। आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा 360 गुणा 1 प्लस 4, यानी कि 364। और आप कहेंगे सर जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ये कल का HW था जो हम लोगों ने किया। अब अच्छा, हाँ, ऐसे भी कर सकते हो। बड़े तेज हो गए हो यार तुम लोग तो, है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना दिमाग तुम लगाओगे।
सर क्या समझे हो हमको, इतना दिमाग क्यों नहीं लगा सकते। एक बच्चा कह रहा है कि सर संख्या 7 से विभाजित है, तो क्यों ना ऑप्शन को 7 से काट के देख ले। जो ऑप्शन 7 से कट जाएगा वही आंसर होगा, लेकिन वो आंसर तब होगा जब बाकी 3 ऑप्शन 7 से नहीं कट रहे होंगे, केवल एक ऑप्शन 7 से कटेगा। और आपकी किस्मत अच्छी है कि ये 3 ऑप्शन 7 से नहीं कट रहे थे, तो आप इसको आंसर कह सकते हो। सवाल पढ़ के 7 से डिवाइड किया तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 7 से कट रहा था। तो ये तो आपका दिमाग तेज हो गया भाई। सर तारीफ कर रहे हो या टॉन्ट मार रहे हो? नहीं, तारीफ कर रहा हूं बच्चे। चलो चलते हैं अपने टाइप नंबर 7 पे। और टाइप नंबर 7 पे चलने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक मैं आपके साथ यहां देखना चाहूंगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि 3 अंकों की 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो आपका जवाब क्या होगा? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्या? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। सर कल आपने ही तो बताया था। अच्छा, भूल जाता हूं, हर चीज बता रहा हूं मैं तो आपको यार, हर बार ऐसा नहीं होगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं बच्चे रमेश्वर, मैंने बोला ना कि जब एक ही ऑप्शन हमारा कटे, बाकी 3 ना कटे, तो हमारा आंसर वही है। कल हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था ना जिसके चारों के चारों क्वेश्चन 7 से कट रहे थे, तो उसको फिर हमने डिटेल में किया था। देखो मैंने कहा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा, कितने अंकों की? 3 अंकों की, तो उतने टाइम्स हम 9 लिख देंगे। 9, 9 और 9। ये 3 अंकों की लार्जेस्ट नंबर हो गया। सपोज अगर मैंने आपसे कहा 5 अंकों की, अगर मैंने आपसे कहा 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, तो आपका जवाब क्या होगा भाई? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपका जवाब क्या होगा? सर सबसे बड़ी पूछी है, 5 अंकों की है, तो यहां 5 बार क्या लिख देंगे? 5 बार 9 लिख देंगे। बच्चे सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की मैंने क्या बोला? 999। क्यों? क्योंकि 999 में अगर आप एक जोड़ते हो, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, अगर आप 999 में एक जोड़ते हो तो ये 1000 बन जाएगा। और 1000 फिर 3 अंकों की संख्या नहीं बचेगी, वो 4 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूं कि बच्चे 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो आपका जवाब क्या होगा? मैंने कहा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब आपका जवाब क्या होगा? लार्जेस्ट के लिए तो आपने कह दिया कि सर अगर बड़ी से बड़ी पूछेगा तो जितनी संख्या है उतने टाइम्स हम 999 लिख देंगे। अगर मैं कह रहा हूं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो पता है आपने क्या करना है? आपने लिखना है 1। 1 तो लिखना ही लिखना है जब छोटी से छोटी संख्या कहेगा, और उसके बाद 0 लगा देने हैं। भाई 3 अंकों की संख्या बोला है ना, 3 अंक होने चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए, टोटल 3 अंक। एक को तो मैंने 1 लिख दिया, बाकी 2 बचे, 0 लिख दो। बस ये 3 अंकों की सबसे छोटी हो गई 100। 100 से छोटी कोई संख्या 3 अंकों की नहीं है। 99 है, वो 2 अंकों पे आ जाती है। ठीक है, यही अगर मैं आपसे कहता हूं कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो आपका जवाब क्या होगा? भाई यहां 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या मैं आपसे कह रहा हूं, तो एक तो आपने लिखना ही लिखना है जब सबसे छोटी संख्या की बात करेगा। 1 तो आपने लिखना ही लिखना है। और कितने डिजिट बचे भाई? 6 बोले थे, एक तो मैंने लिख दिया, 5 डिजिट बचे ना, टोटल 6 होने चाहिए, तो 5 0 लिख दो। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। तो सबसे छोटी संख्या कहे
या सबसे बड़ी संख्या कहे, आप आराम से निकाल सकते हो। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मैंने किसी चीज को 17 को 5 से विभाजित किया था, अगर मैंने रिमाइंडर को घटाया 17 में से, तो हमें 5 से विभाजित होने वाली संख्या मिल रही थी 17 से छोटी। और अगर मुझे कुछ जोड़ना है तो मैं भाजक और शेषफल का डिफरेंस जोड़ता था। सर छोटी 3 अंकों की 101 होती है, 100 नहीं होती, 100 नहीं होती 3 अंकों की। गुरु आप 3 अंकों की अभाज्य संख्या बता रहे हो, सबसे छोटी 101। चलिए अब मैं सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं बच्चे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जरा देखेंगे एक बार क्या इस सवाल का जवाब होगा। भाई सवाल है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 54, 120 और 96 से प्रत्येक से पूरी तरह डिविजिबल है, पूर्णतः विभक्त है, पूरी तरह डिविजिबल है, 5 अंकों की होनी चाहिए। आप ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या करो, आप ना वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 54, 120 और 96 से पूरी तरह डिविजिबल है, वो छोटी से छोटी संख्या। और वो क्या होगी, वो क्या होगी? आप कहेंगे सर वो होगी 54, 120 और 96 का एलसीएम। सेकंड वाली 5 नंबर की सबसे बड़ी संख्या नहीं है, 6 अंकों की है। कहां? सेकंड वाली। अच्छा अब तो 5 अंकों की बन गई, एक 9 एक्स्ट्रा ही तो लिख दिया। तो मैंने कहा वह सबसे छोटी संख्या जो 54, 120 और 96 से कटती है वो इनका एलसीएम होगा। 5 अंकों की वो बाद का काम है निकालना, पहले आप सबसे छोटी संख्या निकालो जो इन तीनों से पूरी तरह कटेगी, और वो होगी इनका एलसीएम। तो हमारा सबसे पहला काम है 54, 120 और 96 का एलसीएम। क्या होगा भाई, 4 आ जाएगा क्या? 2 से ही देख लो, 27, ये 2 से जाएगा 60 बार, 2 से जाएगा 48 बार। फिर 2 से देख लो, 27 ऐसे ही रहेगा, ये 30 आ जाएगा और ये आ जाएगा 24। फिर 2 से देख लो, 27, 15 और 12। अब 3 से देख लो, 3 नाम 27, 3 पंजे 15, 3 चौके 12। अब 3 से आ जाओ, 3 तिया 9, 5 और 4। अब 3 से आ जाओ, 1, 5, 4। अब 5 से आ जाओ, 1, 5, 1 और 5 से आ जाओ तो 1, 1 और 1 है। क्या कर दिया मैंने? 4 से आ जाओ, यहां 4 से आ जाओ और फिर यहां 5 से आ जाओ। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम है। जरा गुणा बता करके बताना भैया कितना होगा। एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 तिया 9 तिया 27 गुणा 4 पंजे 20। तो 8 गुणा 27 दूनी 54, 540। 8 जीरो जीरो, 8 चौके 32, 8 पंजे 40 और 3 43। यानी कि हमारा जो एलसीएम आया है वो 4320 है। बच्चे 4320 तो वो सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से कटेगी, लेकिन हमारा जवाब अभी हमें मिला नहीं है। हमें बताना है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। क्या बताना है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। बच्चे ये मैं रफ कर रहा हूं है ना, सीधा मैं एलसीएम लिख रहा हूं ऊपर, सीधा मैं एलसीएम ऊपर लिख रहा हूं कि एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 4320। ठीक है, अब हमें बताना है क्या, 5 अंकों की सबसे छोटी। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो आप यहां पर 1 लिखेंगे और उसके बाद में 4 जीरो लिख देंगे। ये जो 10,000 आपने लिखा है ये तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 5 अंकों की। हमें बताना है जो 4320 से भी कटती हो। तो 4320 से इसको डिवाइड करना शुरू कर दो। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा भाई। 2 जीरो जीरो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। बताना जरा, जीरो 10 में से 4 गए 6, 9 में 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1। 1360।
यहां हमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल मिला। अब हमें क्या बताना है, देखो यहां बड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कि सर जो रिमाइंडर आया है इसी को ही डायरेक्ट 10,000 में से घटा दें या फिर इन दोनों का डिफरेंस 10,000 में ऐड करें। चलो भाई ठीक है, तो यहां जो 1360 मिला है बच्चे, ये रिमाइंडर यानी कि शेषफल मिला है। अब जो ये शेषफल है बच्चे, हमको चाहिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 54, 120 और 96 से कटे। अगर मैं ये शेषफल सीधा सीधा 10,000 में से घटाता हूं तो हमें 5 अंकों की संख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि संख्या जो मिलेगी वो 10,000 से छोटी रह जाएगी और वो 5 अंकों की बनेगी ही नहीं। अगर हमें 5 अंकों की चाहिए तो भैया हमें 10,000 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, तभी हमें 5 अंकों की संख्या मिलेगी। और जब बात जोड़ने की आती है तो हम इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर जोड़ते हैं। तो डिफरेंस बताना जरा, 0, 12 में से 6 गए 6, 12 में से 3 गए 9 और 3 में से 1 गया 2, ये आ गया आपका 2960। तो बच्चे हम क्या करेंगे, हम 10,000 में 2960 जोड़ देंगे। हमारा जवाब क्या आएगा, हमारा जवाब आएगा 12,960। यह है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से कटेगी। वेरी गुड। अगला सवाल, आप लोग तैयार हैं? सर बिल्कुल तैयार हैं। ये सवाल करिए तो फिर करेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह डिविजिबल है? सबसे पहले आप भूल जाओ कि वो 3 अंकों की 5 अंकों की क्या बात कर रहा है, नहीं। सबसे पहला काम क्या करना है, वो हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह कटती हो, वो संख्या बतानी है और वो होती है इनका एलसीएम। तो बच्चे क्या होगा, एलसीएम ऑफ 15, 25 और 30 क्या होता है बताना जरा। सबसे बड़ी संख्या 30 है, 30 दूनी 60, 30 या 90, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, क्या 150 बन जाएगा? भाई 3 पंजे 15, 150 बन जाएगा क्या? 25 छिक्के 150 और 15 धाम 150 और 3 पंजे 15, 150। एलसीएम तो 150 बन गया। अब हमें बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ आप मुझे, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ, 3 अंकों की सबसे बड़ी। तो आप कहेंगे सर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहेगा ना, तो जितने अंक हैं उतनी बार 9 लिख दो, 9, उतनी बार 9 लिख दिया आपने। अब 9 आपने 3 बार लिख दिया क्योंकि उसने 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपसे बोला था। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन और है कि भैया वो संख्या इन तीनों से भी कटनी चाहिए, मतलब इनका एलसीएम जो है ना 150 उससे भी कटनी चाहिए। तो 999 को 150 से भाग दे दो। तो आप कहेंगे 15 छिक्के 90, भाई 6 बार जाएगा 900, क्या रिमाइंडर बचा? रिमाइंडर बचा 99। अब हमारे पास दो कंडीशन है कि या तो मैं रिमाइंडर को सीधा सीधा इसमें से माइनस करूं या फिर इन दोनों का डिफरेंस मैं 999 में जोड़ूं। बच्चे अगर मैं 999 में कुछ जोड़ता हूं तो वो फिर 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, वो 3 अंकों की कहां बचेगी। हमें तो 3 अंक पे ही रहना है, इसका मतलब 999 से कुछ घटाना ही है, जोड़ना नहीं है कुछ। और जब बात घटाने की आ गई है तो भैया फिर सीधा सीधा हम रिमाइंडर घटाते हैं, है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 999 माइनस 99। आपका जवाब होगा 900।
चलिए भाई, इस सवाल को करेंगे। सवाल है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 18, 15 और 12 से पूरी तरह डिविजिबल है। अब सबसे पहले आपको बताना है वह संख्या जो 27, 18, 15, 12 से पूरी तरह डिविजिबल है, और वो होगी इनका एलसीएम। तो सबसे पहला काम क्या है आपका? सबसे पहला काम है आपका 27, 18, 15 और 12 का एलसीएम लेना। तो जरा आप मुझे बताएंगे एलसीएम कितना आएगा? 270 दिख रहा है मुझे, तो कल भी हमने निकाला था कुछ ऐसा ही, है ना? नहीं तो आप इस तरीके से निकालो भाई, इस तरीके से एलसीएम निकालो। 3 से चले जाएं क्या? 3 नाम 27, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, 3 चौके 12। अगेन 3 से चले जाओ, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 और 4। फिर 3 से चले जाओ, 1 2 5 और 4। 2 से चले जाओ, 1 1 5 और 2 दूनी 4। 2 से चले जाओ, 1 1 5 और 1। और अब 5 से चले जाओ, अब 5 से चले जाओ, 1 1 1 1। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 3 तिया 9 तिया 27 गुणा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 27 दूनी 54, 540 होगा, सॉरी 270 नहीं, उसका डबल 540 एलसीएम आ गया। अब 540 एलसीएम है, मैं ये हटा के सबसे ऊपर एलसीएम ही लिख रहा हूं। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा? 540। अब एलसीएम तो हमें मिल गया, हमें बताना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ क्या होगी? तो आप कहेंगे सर जितने अंक बोले हैं उतनी बार 9 लिख दो, और वो संख्या 540 से भी कटनी चाहिए, तो 540 से भाग देना शुरू कर दो। 540 एकम 540, 9, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गए 4, और इस 9 को यहां उतार दो। 5 नाम 45 और 4 नाम 36, ये ज्यादा हो जाएगा, 8 बार जाए क्या? 8 0 0, 8 चौके 32, हासिल का 3, 8 पंजे 40 और 3 43। पता ना भैया, 9, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 3 गए 2। ये हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल आ गया। अब अगेन हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं कि या तो हम कुछ जोड़ें या फिर हम कुछ घटाएं। अगर हम 9,999 में कुछ जोड़ते हैं तो वो 4 अंक की संख्या नहीं बचेगी, वो 5 अंक की हो जाएगी। हमें तो 4 अंक पे रहना है, तो मतलब 9,999 में से कुछ घटाना है। और घटाने की बात आती है तो हम सीधा सीधा क्या घटा देते हैं? रिमाइंडर, यानी कि 9999 -279। 0, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 2 गए 7। आपका जवाब है 9720। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब आपको लग रहा होगा कि सर हाँ, चीजें समझ में आ रही हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, फिर चलते हैं इसके बाद एचसीएफ की तरफ। वो रूल जो हमने एलसीएम में पढ़े थे कल, ऐसे ही 3-4 रूल एचसीएफ के भी हैं, वो भी जरा देख लेते हैं आज क्या है। फिर कल और परसों, अभी 2 क्लास तो आपकी लगेंगी ही लगेंगी एलसीएम में, तो कम से कम लगेंगी, क्योंकि अभी तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बचे हुए हैं। हाँ, 2 तो लगनी है। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे। अभी तक जो सवाल हमने किए वो कह रहा था पूरी तरह डिविजिबल है, लेकिन अब कह रहा है कि इन से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर भी बच रहा है। तो सबसे पहला काम वही जो आप करते आए हो कि हमें सबसे पहले वो संख्या पता करनी है जो 3, 5, 8 और 12 से डिविजिबल है, और वो होगा इनका एलसीएम। आप जरा मुझे बताना एलसीएम ऑफ 3, 5, 8 और 12 कितना होगा भाई? 12 चौके 48, 12 धाम 120, 120 होगा क्या भाई? 12 दूनी 24 पंजे 120, एलसीएम 120 होगा।
अब 120 तो वो संख्या है जो 3, 5, 8, 12 से पूरी तरह डिविजिबल है, लेकिन हमें बतानी है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो सबसे पहले तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? आप कहेंगे सर 5 बार 9 लिख दो, यही होती है। और इसको डिवाइड करो 120 से, तो क्या आएगा? 12 अट्ठे 96, 960। ये आ गया 30, 39, 12 तिया 36, 360, 39, 9 उतार लिया, 12 तिया 36, और ये आ गया आपका 39। ठीक है, अब हमें तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या रखनी है, तो हम रिमाइंडर को ही सीधा सीधा माइनस करेंगे। आपका जवाब आएगा 5 टाइम्स 9, चलिए ठीक है भाई। तो इसमें से अगर मैं 39 माइनस करता हूं तो क्या मिलता है मुझे? 99960। अब ये तो जो 99960 संख्या मिली है, ये मेरा आंसर नहीं है। ये पता है कौन सी संख्या है? ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 3, 5, 8, 12 से कटती है। लेकिन सवाल में बोला गया है कि भैया 2 रिमाइंडर भी है, और जब कोई सिंगल रिमाइंडर बचता है, इन दैट केस हम क्या करते हैं? उस रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 99960 प्लस 2, यानी कि 99962। ये हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं है, जो 60 वाला है वो तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनसे कटेगी, लेकिन 2 रिमाइंडर भी तो है, तो वो 2 रिमाइंडर हम सबसे लास्ट में ऐड कर देंगे। चले आगे। चलो, ये तो कहानी हो गई 3 अंकों की, 5 अंकों की, 4 अंकों की, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। तो इस तरह के सवाल आपको परेशान नहीं करेंगे। अब एलसीएम में हमने हर तरह के क्वेश्चंस देखे। अब आ जाते हैं एचसीएफ की तरफ। किसकी तरफ? एचसीएफ। डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा। एचसीएफ के कुछ स्पेशल केस हैं, कुछ स्पेशल। बच्चे, अगर सवाल में कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या, देखो अगर वो कहेगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, वो केस अलग है जो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर ये कहेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, अभी सवाल जो आएंगे उनमें हम एचसीएफ लेते हैं। अगर कहेगा छोटी से छोटी संख्या बताओ, उनमें हम एलसीएम लेते हैं। अगर कहेगा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की, 6 अंकों की, ये वर्ड जोड़ देगा कि इतने अंकों की बड़ी से बड़ी, वो अलग केस है, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर केवल कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम अभी सवाल करेंगे। अभी यहां पर फिलहाल आप रूल लिखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, या इंग्लिश में कहेगा लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। 3 केस बनेंगे। 3 केस हमने पढ़े थे ना, किसमें? 3 केस पढ़े थे हमने एलसीएम में, और 3 केस ही हमको, 4 केस बल्कि यहां पर हमको पढ़ने हैं। पहला केस आपका है, अगेन वही चीज जो हमने एलसीएम में पढ़ी थी ना, वही हमारे केस है कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो जो ए बी सी को विभाजित, पूरी तरह विभाजित कर दे, पूरी तरह, पूरी तरह विभाजित कर दे, विभाजित कर दे। बच्चे देखो, जब हम एलसीएम के केस पढ़ रहे थे तो आपने एक बहुत छोटा सा डिफरेंस देखा होगा कि जो एबीसी से, यहां को है, वहां था से, जो एबीसी से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, एबीसी से, यानी कि वो संख्या ए के पहाड़े में भी आनी चाहिए, बी के में भी और सी के में भी। वो एलसीएम जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था, यहां है जो एबीसी को पूरी तरह डिवाइड कर दे।
यानी कि उस संख्या की बात कर रहा हूं जिसके पहाड़े में ए भी आए, जिसके पहाड़े में बी और जिसके पहाड़े में सी भी आए। वो संख्या हमें पता करनी है जो ए को भी डिवाइड कर दे, बी को भी कर दे और सी को भी कर दे, वो संख्या। ये कोवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में हमारा जवाब होगा HCF ऑफ ए, बी और सी। ये हमारा जवाब होगा। जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को पूरी तरह डिवाइड कर दे, वो संख्या हमारी HCF ऑफ ए बी सी होगा। ठीक है भैया। अब सेकंड केस इसमें बनता है केस नंबर 2। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 क्या बनता है? जो ए बी सी को विभाजित करने पर, को विभाजित करने पर, करने पर के शेषफल या फिर प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे, के शेषफल दे। यानी कि जब मैं उस संख्या को ए से डिवाइड करूंगा तो भी के रिमाइंडर आएगा, जब मैं उस संख्या को बी से डिवाइड करूंगा तो भी के, सी से डिवाइड करूंगा तो भी के। देखो पता कैसे करना है कि एलसीएम ले या एचसीएफ। अगर सवाल में कहीं लिखा होगा कि छोटी से छोटी संख्या या स्मॉलेस्ट नंबर या न्यूनतम संख्या, तो एलसीएम लेना है। अगर कहेगा बताओ बड़ी से बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर, तो एचसीएफ लेना है। अगर कहेगा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, वो केस अलग है, वो मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर बड़ी से बड़ी कहेगा तो एचसीएफ, छोटी से छोटी कहेगा तो एलसीएम। दैट्स इट। तो जो एबीसी को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे। बच्चे यहां एचसीएफ के केस में क्या करते हैं, हम इस रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर देते हैं। ए माइनस के पहले ही, बी माइनस के और सी माइनस के पहले ही हम इस रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, और जो हमें मिलता है उसका हम एचसीएफ ले लेते हैं, और यही मेरा आंसर हो जाता है। एलसीएम में ऐसा नहीं करते थे, वहां पहले एलसीएम लेते थे फिर इस के को जोड़ते थे। एलसीएम में जस्ट उल्टा केस है, एचसीएफ में उल्टा केस है। यहां हम पहले ही इसको माइनस करते हैं तीनों में से, रिमाइंडर को, और जो संख्या मिलती है उसको फिर हम एचसीएफ निकालते हैं। तीसरा केस क्या बनता है? जो जो ए बी सी को विभाजित करने पर, विभाजित करने पर एक्स वाई क्रमशः, क्रमशः एक्स वाई जेड शेषफल दे। ठीक है भाई। जो ए बी सी को डिवाइड करने पर अलग अलग रिमाइंडर दे। देखो एलसीएम के केस में अलग केस था, वहां ए माइनस एक्स बराबर बी माइनस वाई बराबर सी माइनस जेड इक्वल आ रही थी संख्या। यहां ऐसा नहीं है। यहां है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को विभाजित करने पर क्रमशः एक्स माइनस एक्स वाई जेड रिमाइंडर दे। यहां हम सेकंड वाला केस ही अप्लाई करेंगे। हमारा जो आंसर होगा वो ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई और सी माइनस जेड पहले ही हम माइनस करेंगे, और जो संख्या हमें मिलेगी उनका हम एचसीएफ ले लेंगे, और यही मेरा जवाब होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, ये 3 केस बनते हैं, हालांकि एक चौथा भी है, और जब सवाल आएगा उस टाइम पे मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको 3 केस ही देखने हैं। पहला सवाल 3 केस के ऊपर जरा देखेंगे, बताइए। बताइए भाई, सवाल नंबर 1।
देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखो मैंने कहा ना जहां भी बड़ी से बड़ी कहेगा HCF लेना है। बड़ी से बड़ी संख्या जो 210, 315, 147, 168 को पूरी तरह विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी संख्या, देखो एग्जैक्ट मैंने वही चीज आपको लिखवाई है। बड़ी से बड़ी संख्या जो ABC को पूरी तरह विभाजित कर दे। उसने बस ABC की जगह डिजिट रख दी। तो हमारा यहां जवाब क्या होगा बच्चे? HCF किस किस का? 210, 315, 147 और 168। और HCF निकालना मुझे नहीं लगता आपसे बेहतर कोई जानता होगा। इतना बेहतर तरीके से मैंने आपको सिखाया है। HCF में दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस ले लो। दो सबसे नजदीक का डिफरेंस। तो दो सबसे नजदीक कौन सी लग रही हैं आपको यहां बताओ? ये दोनों लग रही हैं मुझे तो 147 और 168। डिफरेंस लेना, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 4 गया 2। ये आ गया डिफरेंस। बच्चे जो डिफरेंस आया है, जो हमारा डिफरेंस आया है, यही मेरा HCF है। अगर अगर ये इन सबको डिवाइड करेगा तो ही ये हमारा HCF है। अगर ये डिवाइड नहीं करेगा तो हमारा HCF नहीं है। सबको डिवाइड करना चाहिए। तो 21 धाम 210, ये तो 10 बार कट गया पूरा। 21 एकम 21, 21 पंजे 105 कट गया। 21 सत्ते 147, ये भी कट गया। 21 अट्ठे 168, ये भी कट गया। तो मेरा जो HCF है वो क्या आ गया? 21। ऑप्शन नंबर 3 लगाओ और आगे बढ़ जाओ। सिखाया था ना मैंने आपको। अगर ये इन सबको डिवाइड नहीं करता, किसी एक को छोड़ देता, तो फिर 21 का कोई फैक्टर मेरा आंसर होता। आप कहेंगे सर 7 भी तो इन सबको डिवाइड कर रहा है। हां कर रहा है, लेकिन हमें बड़ी संख्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है? महत्तम, हाईएस्ट, बड़ी संख्या हमको चाहिए। अगर मैं कहूं 7 और 21 और मुझे हाईएस्ट वाली संख्या लेनी है, तो आप किसको लोगे? 7 को या 21 को? आप कहेंगे सर 21 को लेंगे, है ना? वेरी गुड। ये सवाल करिए। नहीं, इसको बाद में करना। ये सवाल करो। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? देखो सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना, तो HCF दिमाग में रखो। अगर सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी संख्या कहीं जिक्र कर दिया तो HCF। कहीं उसने बोला न्यूनतम संख्या या छोटी से छोटी संख्या तो LCM। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 411, 752 और 1031 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 रिमाइंडर आए? और 3 भी तो आ सकता है। 3 छोटा है भाई, जब 21 बड़ी संख्या में ले रहा हूं फिर 3 और 7 का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो भैया यहां हमें क्या करना है? सब में से पहले ही ये रिमाइंडर माइनस करना है। 411 माइनस 8, 752 माइनस 8 और 1031 माइनस 8 क्या मिलेगा? 403, 746, 744 और 1023। ठीक है भाई। अब जो संख्या हमको मिली है इनका हमें HCF लेना है और हमारा जवाब हमारे सामने होगा। HCF निकालना आपसे बेहतर कोई जानता ही नहीं है। दो सबसे नजदीक का डिफरेंस ले लो, वही HCF है अगर वो तीनों को डिवाइड करेगा। तो मुझे लग रहा है कि डिफरेंस इनका लेकर देखें क्या? 4 में से 3 गए 1, 4 में से 0 गए 4, 7 में से 4 गए 3। 341 आ रहा है यार, मुझे लग रहा है यही है डिफरेंस नजदीक वाला। तो अब जो नजदीक डिफरेंस है 341, ये मेरा HCF है। अगर वर्ड नहीं भूलना है, अगर इसने तीनों को डिवाइड कर दिया तो। अब भैया इसने तो 403 को ही डिवाइड नहीं किया। क्यों? 341 एकम 341 और 341 दूनी तो 682 चला जाएगा। तो 403 तो कहीं बीच में रह गया। तो फिर 341 का कोई फैक्टर हमारा आंसर होगा। और वो फैक्टर निकालना भी मैंने आपको सेकंड क्लास में सिखाया था। जिसने सेकंड क्लास की होगी वो जानता होगा कि अगर हमें 341 का कोई फैक्टर देखना है तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या को उठाना है, सबसे बड़ी, दैट इज 31।
अगर 31 341 को काट देती है तो यही मेरा आंसर होगा। क्या 31 ने काटा? फिर हम 31 से भी डिवाइड करके देखेंगे इन सबको। क्या 31 ने काटा? 31 एकम 31, 3 31 एकम 31, यस काट दिया। तो मेरा आंसर 31 हो सकता है अगर 31 इन सबको डिवाइड कर रहा होगा तो 31 को देखते हैं। तो 31 एकम 31, 9 31 या 93, 31 दूनी 62, 8 4 12, 31 चौके 124, 31 या 93, 7 2 9, 31 या 93, यस। तो मेरा HCF क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा, क्योंकि 31 ने इन सबको डिवाइड कर दिया। ऑप्शन नंबर 4। हाँ 279, 1023 और 744 का डिफरेंस ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। मतलब हाँ मैंने बोला है कि दो सबसे नजदीक का डिफरेंस देखो, आंसर किसी भी डिफरेंस से आ जाएगा। नजदीक का डिफरेंस मैं बोलता हूं क्योंकि उसके फैक्टर निकालने आसान होते हैं। आंसर तो बड़े से बड़े डिफरेंस से भी आपका आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये सवाल करिए जरा, बताएंगे बच्चे आंसर क्या होगा इसका? वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे संख्या 200 और 432 को डिवाइड करने पर क्रमशः 2 और 3 शेषफल बचे। 2 और 3 शेषफल, भाई बड़ी से बड़ी बोला है तो HCF, और HCF के केस में हम क्या करते हैं? रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर देते हैं। और जो संख्या हमको मिली है उनका HCF देख लो। अब आपको जो लगता है अच्छा, दोनों का डिफरेंस देख लो, दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है। 9 में से 8 गया 1, 12 में से 9 गए 3, 3 और 3 में से 1 गया 2, 231 मेरा डिफरेंस आया। बच्चे डिफरेंस जो है वही HCF होगा अगर ये इन दोनों को डिवाइड करेगा, लेकिन 231 ने तो इसको डिवाइड ही नहीं किया, तो फिर इसका कोई फैक्टर मेरा आंसर होगा। तो फैक्टर निकालने के लिए इनमें सबसे बड़ी संख्या के पास जाओ, 44 के। क्या 44 231 का फैक्टर है, गुणनखंड है? और ये पता करने के लिए हम डिवाइड करके देखेंगे। क्या 231 बटा 44 पूरी तरह कटता है? 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ये तो पूरी तरह नहीं कट रहा, तो फिर 44 आंसर नहीं होगा। फिर 33 को उठाते हैं, 231 बटा 33, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 3 सत्ते 21, यस 33 पूरी पूरी तरह कट गया। तो भैया हमारा इसका जो फैक्टर होगा, इसका एक फैक्टर होगा 33, और वही मेरा क्या होगा? वही मेरा HCF होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। एनी प्रॉब्लम? कहेंगे सर नो प्रॉब्लम, है ना, कि भैया 231 डिफरेंस आया था, वो HCF होता अगर वो इन दोनों को डिवाइड कर देता, लेकिन उसने डिवाइड नहीं किया। तो इसका एक गुणनखंड, और गुणनखंड निकालने के लिए ऑप्शन से उठाते हैं, सबसे बड़ी संख्या से। 44 उठाया, 44 ने 231 को डिवाइड नहीं किया, फिर 23 पे आ गए, 23 ने 231 को काट दिया, सॉरी 33 ने, और यही मेरा HCF हो जाएगा। ये सवाल करिए जरा, बताएंगे भाई आंसर क्या होगा इसका? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 63, 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर क्रमशः 3, 5 और 2 रिमाइंडर बचे? आपकी प्रैक्टिस के लिए लाया हूं, जल्दी बताइए भाई। 63, 77 और 98, जो रिमाइंडर है पहले ही माइनस करके उड़ा दो, या आएगा 96, 72 और 60। जो संख्या मिली इनका HCF ले लो। बड़ा आसान है, ऑप्शन से उठाओ यार HCF, तो ऑप्शन से उठाओ वो संख्या जो तीनों को काट दे, वही HCF है। HCF का मतलब क्या है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे। ऑप्शन से उठाओ। अगर मैं ऑप्शन से 12 उठाता हूं, अगर मैं ऑप्शन से 12 उठाता हूं, तो क्या 12 इसको काटेगा? 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 और 12 अट्ठे 96। तो मेरा HCF क्या आ गया? 12 आ गया। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं HCF तो निकालना बड़ा आसान है,
बहुत आसान, बशर्ते आप कॉन्फिडेंट रहने चाहिए चीजों को लेकर, तो चीजें बहुत आसान है। फिर ये सवाल कर लो जल्दी से। बताओ भाई। सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 640, 710 और 1526 को विभाजित करने पर क्रम से 11, 7, 9 शेषफल बचे, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर देंगे। 640, 710 और 1526। भाई रिमाइंडर क्या है, 11, 7 और 9। तो ये कितना आएगा, 629। ये घटाएंगे तो 703, और ये घटाएंगे तो 16 में से 9 गए 7, 1 और 1517। ठीक है, तो जो संख्या हमको मिली इनका हम HCF ले लेंगे और हमारा जवाब हमारे सामने होगा। जल्दी से बताओ HCF क्या होगा, बताएंगे? भैया दो सबसे नजदीक का डिफरेंस ले लो इन दोनों का। 13 में से 9 गए 4, 9 में से 2 गए 7, 74 आ गया डिफरेंस। डिफरेंस ही HCF है अगर ये इन तीनों को डिवाइड करेगा। लेकिन डिफरेंस हमारा आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि बच्चे अगर डिफरेंस हमारा आंसर होता तो वो ऑप्शन में होता। आप खुद ये कॉमन सेंस लगाओ कि अगर डिफरेंस ही HCF होता, 74 ही HCF होता, तो ऑप्शन में दिखता हमको। अब ऑप्शन में ही नहीं है तो मतलब 74 हमारा HCF नहीं है। तो फिर 74 का कोई फैक्टर, तो वो हम मुझे दिख रहा है कि यार ये तो 37 ही है, क्योंकि 37 दूनी 74 होता है। तो इसका एक फैक्टर क्या मिलेगा, इसका एक फैक्टर हमारा 37 है, क्योंकि 74 को 37 ही डिवाइड करता है, 37 दूनी 74। तो ये इसका एक फैक्टर है और यही हमारा आंसर होगा। मजा आया? तो हमारा HCF क्या हो गया, हमारा HCF हो गया 37। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ओके, एक और सवाल कराऊं, ये सवाल करिए, जल्दी से बताएंगे बच्चे। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258, 323 को क्रम से विभाजित करती हो? अगेन वही क्वेश्चन, बड़ी से बड़ी संख्या कहा है जो 258 और 323 को विभाजित करने पर 2 रिमाइंडर यहां देती है और 3 यहां, तो 256 और 320, इनका हमें HCF ले लेना है, यही मेरा जवाब होगा। बता दो भैया क्या होगा, बता दो भैया जल्दी से क्या होगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 5 गए 6, 64 आया डिफरेंस। अब 64 ही मेरा आंसर है अगर इसने दोनों को डिवाइड कर दिया तो। HCF लेना मैं आपको कह रहा हूं बच्चों वाला खेल है, अगर आपको एक बार आ गया तो, और आपको आ गया है जिस तरीके से आप आंसर दे रहे हो। तो 64 चौके 256 और 64 पंजे 320, दोनों को डिवाइड कर दिया 64 ने, तो भैया यही हमारा HCF हो जाएगा, 64 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर दिया डिफरेंस ने ही। हर बार ऐसा नहीं है कि डिफरेंस का फैक्टर ही आपको HCF मिलेगा, कई बार ऐसा भी होता है कि डिफरेंस ही दोनों को डिवाइड कर रहा है, जैसे यहां डिफरेंस ने ही दोनों को डिवाइड कर दिया, तो डिफरेंस ही आंसर है हमारा फिर। ठीक है, चलो अब इसी में थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। ये जो मैंने कहा था ना कि 4 केस बनते हैं HCF में, चौथा केस है। 3 केस के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, पूरी तरह डिविजिबल, HCF ले लेना है। के रिमाइंडर देगा, दोनों से घटाकर HCF निकाल लेना है। अलग अलग रिमाइंडर देगा तो भी घटाकर, संख्या में से वो रिमाइंडर घटाकर HCF ले लेना है। HCF लेना आपको आ गया है। चौथा केस बनता है ये कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 60, 150, 285 को विभाजित करने पर देखो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आए।
क्या शेषफल है हमें नहीं पता, उसने बोल दिया है कि हर कंडीशन में रिमाइंडर बराबर है। ये केस नंबर 4 है, केस नंबर 4। और ये केस नंबर 4 को ही मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाऊंगा। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या है? समान शेषफल बचता है प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, समान शेषफल बचता है। ये हमारा केस नंबर 4 है। ईच कंडीशन में समान शेषफल बचता है। तो समान शेषफल वाले केस में क्या करेंगे कि भैया यहां पर हम संख्या लिखेंगे 60, 150 और 285। बच्चे जब भी वो समान शेषफल कहेगा ना, तो हमें संख्याओं का HCF नहीं लेना बच्चे, हमें थोड़ा सा इसमें क्या करना है केस नंबर 4 में कि हमें दो दो का डिफरेंस लेना है। भाई 60 और 150 का डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे सर 90। 150 और 285 का डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे सर 135। और 60 और 285 का डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे सर 225। क्या करना है? हमें दो दो का डिफरेंस ले लेना है जब भी समान शेषफल की कंडीशन आए तो। ठीक है, हमें दो दो का डिफरेंस ले लेना है और जो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस आएगा उसका HCF ले लो। वही हमारा जवाब है, वही हमारा आंसर है। जब भी समान शेषफल कहेगा दो दो का डिफरेंस ले लो और जो डिफरेंस है उसका HCF ले लो। दो सबसे नजदीक संख्या देख लो, ये मुझे दिख गई 45 डिफरेंस है, 45 ही आंसर है। अगर इसने तीनों को डिवाइड कर दिया, 45 दूनी 90, 45 तिया 135 और 45 पंजे 225, तो भैया मेरा जो HCF है 45 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसी ने तीनों को डिवाइड कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा और कल की शुरुआत फिर हम वहीं से करेंगे। चलिए, वह संभावित अधिकतम संख्या जिससे 76, 132 और 160 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचे। अगेन ये समान शेषफल का सवाल है, इक्वल रिमाइंडर का क्वेश्चन है। तो भैया संख्या लिखेंगे 76, 132 और 160। और मैंने कहा जब भी इक्वल रिमाइंडर यानी कि समान शेषफल का केस बनेगा तो दो दो का डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस 12 में से 6 गए 6, 12 में से 7 गए 5, 10 में से 2 गए 8 और 5 में से 3 गए 2। इन दोनों का डिफरेंस 10 में से 6 गए 4, 15 में 7 गए 8। और जो हमारे डिफरेंस आए हैं इनके हम HCF ले लेंगे। और मुझे लगता है HCF लेना बड़ा आसान है, ऑप्शन नंबर डी 28 ही HCF हो जाएगा। दो का डिफरेंस 28 है, 28 दूनी 56, 28 एकम 28, 28 तिया 84। डिफरेंस ने ही तीनों को डिवाइड कर दिया, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार मुझे थम्स अप करके सभी लोग बता दो अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो और चीजें बिल्कुल प्रैक्टिस के अनुसार समझ में आई हो। तो ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये होमवर्क दिया है, दिमाग लड़ाना है इसमें खूब। कल की शुरुआत हम यहीं से करेंगे, कल नहीं, अब हमारी क्लास मंडे में होगी, मंडे टू फ्राइडे चलेंगी जब तक आपकी कोई एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हो जाती है ना। 2 दिन मैं आपके रिवीजन के लिए दूंगा ताकि आप पूरे वीक का रिवीजन कर सको। चीजें जल्दबाजी में खत्म नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन के लिए टाइम भी रखेंगे। तो चलिए भाई, आप ये क्वेश्चन लिख लेंगे और फिर ये क्वेश्चन मैं भी डलवा भी दूंगा। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में यानी कि मंडे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।